हैं कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट का बेसिक फार्मूला होता है साइन ओवर काज, कि साइन और काज को डिवाइड कर देने से टेंजेंट बन जाता है। तो यहाँ भी वही फार्मूला यूज़ होगा। उससे पहले अगर हम देखें साइन अल्फा ओवर 2 और काज अल्फा ओवर 2, इनके डिनोमिनेटर्स सेम है। तो जब टेंजेंट के लिए दिस डिवाइडेड बाई दिस करेंगे ना, ये डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए लिखाएगा। इसी तरह से टेंजेंट बीटा बाई 2 के लिए क्या याद रखना है, टेंजेंट होता है साइन ओवर काज, साइन बीटा ओवर 2 ओवर काज बीटा ओवर 2 करेंगे, टेंजेंट बीटा ओवर 2 बन जाएगा। इनके भी डिनोमिनेटर सेम है, जब डिवाइड होंगे कैंसिल हो जाएंगे, दिस न्यूमिनेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा टेंजेंट बीटा बाई 2 के फार्मूले में। इसी तरह से टेंजेंट गैमा बाई 2 विल बी इक्वल टू साइन गैमा ओवर 2 ओवर काज गैमा ओवर 2। इनके आंसर्स को डिवाइड किया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है डिवाइड करने की, ज़बानी याद करेंगे। ए बी से कैंसिल, दिस न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई दिस न्यूमिनेटर, टेंजेंट गैमा बाई 2 का आंसर बन जाएगा। तो ये फार्मूलाज अगरचे हैं 9, लेकिन इनमें बड़ी सिमिट्री है, मैंने बता दी, इनको याद रखना ईजी है। और एस इन में सब में जो एस यूज़ हो रहा है वो ही है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 12.8। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, 8 से 10 मार्क्स का पेपर, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मिलाकर 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सिर्फ इस एक एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्मार्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। शो दैट पार्ट 1 इसका इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। स्मॉल r इक्वल टू 4r साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2, ये हमने प्रूफ करना है। स्मॉल r इक्वल टू दिस, तो जाहिर बात है ये राइट हैंड साइड लेके हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर स्मॉल r यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो राइट हैंड साइड ले ली हमने। अब वो ऑल वैल्यूज़ यूज़ होंगी जो अभी तक हम देखते रहे हैं। 4 एज इट इज़ आर लिखा हुआ है, कैपिटल आर की अभी हमने वैल्यू देखी है। कैपिटल आर की वैल्यू होती है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। कैपिटल आर क्या होता है, सर्कल होता है, सर्कम सर्कल का रेडियस होता है कैपिटल आर, और उसकी वैल्यू होती है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो वो आर की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दिया। साइन अल्फा ओवर 2 अभी हमने देखा है, साइन अल्फा ओवर 2 की वैल्यू होती है ये एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर रूट ऑफ बी सी। ये कंप्लीट वैल्यू साइन अल्फा ओवर 2 की, साइन अल्फा ओवर 2 की जगह पर पुट कर दिया। इसी तरह से साइन बीटा ओवर 2 की वैल्यू पुट कर दी है। इसी तरह से साइन गैमा ओवर 2 की वैल्यू पुट कर दी है, जो अभी हमने प्रीवियस पेज पर देखी है। अब ये 3 रूट्स हैं, ये 1 2 और 3 रूट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रूट होता क्या है, रूट बेसिकली पावर होती है 1/2। तो ये 3 एक्सप्रेशंस हैं, ये 3 फ्रैक्शंस हैं जो अलग अलग रूट में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम इन तीनों को एक ही रूट में ले आके मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पे थ्योरम यूज़ हुआ है बेसिक ऑपरेशंस का, कि सेपरेट पावर्स में कुछ फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको होल पावर मिलाकर मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। तो इन तीनों को हम एक होल रूट में ले आए। अब ये 3 फ्रैक्शंस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इनमें हर जगह पे 2 2 वैल्यूज़ सेम है। न्यूमिनेटर्स में अगर देखें ना, ये एस माइनस ए है और ये एस माइनस ए है। एस माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो एस माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। 2 टाइम्स ही एस माइनस बी है, ये एस माइनस बी है और ये एस माइनस बी है, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाई एस माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। ये एस माइनस सी है, ये एस माइनस सी है, तो 2 टाइम्स ही एस माइनस सी मल्टीप्लाई हो रहा है, एस माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। हर चीज़ 2 2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। डिनोमिनेटर्स में आ जाएँ तो 2 टाइम्स ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर बन जाएगा। 2 टाइम्स बी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी स्क्वायर बन जाएगा। 2 टाइम्स सी मल्टीप्लाई हो रहा है, सी स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो रूट है इसमें हर एक्सप्रेशन के ऊपर, हर वेरिएबल के ऊपर एक होल स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर्स एज ए होल हर चीज़ के ऊपर मौजूद है, ये कॉमन लिया जा सकता है। ये स्क्वायर हमने रूट के अंदर कॉमन ले लिया और रूट एज इट इज़। और अब ये होल स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, इनको कैंसिल कर दिया तो ये रह जाता है हमारे पास, रूट कैंसिल हो गया। और बाहर क्या हो रहा था, बाहर ये रूट से बाहर ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, ए बी सी ओवर डेल्टा चला आ रहा है। यहाँ पर पहुँच गए तो अब ये ए बी सी और ये ए बी सी डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे जब रूट कैंसिल हो गया। उसके बाद न्यूमिनेटर में एस माइनस ए ये रह गया और डिनोमिनेटर में डेल्टा रह गया। अच्छा, हम प्रूफ का क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें ये इक्वेशन प्रूफ करनी थी। इसकी हमने राइट हैंड साइड ले ली है। राइट हैंड साइड हमने ले ली है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमें बनानी है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ओनली स्मॉल आर है, तो हमें आंसर लेके आना है स्मॉल आर। स्मॉल आर का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस, डेल्टा ओवर एस। हम पहुँचे हैं यहाँ पर, अगर हम इसको किसी तरह से डेल्टा ओवर एस बना लें तो हम इसको स्मॉल आर लिख सकेंगे। तो ये डेल्टा ओवर ये जो है इसको हमें स्मॉल आर बनाना है।
तो स्मॉल आर का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस। तो ये जो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है ऊपर, ये जो कुछ लिखा हुआ है इसे डेल्टा बन जाना चाहिए। डेल्टा का फार्मूला ये होता है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हमारे पास एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तो लिखे हुए हैं, शुरू में हमारे पास एस हो तो हम इसको डेल्टा स्केयर लिख सकेंगे। मतलब है रूट के साथ ये डेल्टा होता है, अगर इस इक्वेशन का दोनों साइड्स पे स्केयर ले लिया जाए तो डेल्टा स्केयर की वैल्यू बन जाती है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी विदाउट रूट। तो विदाउट रूट हमारे पास ये तीन ब्रैकेट्स तो हैं, ये वाला एस हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो वो एस यहाँ पर लाने के लिए इस फ्रैक्शन को एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्या है, हमें इसको बनाना है स्मॉल आर, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है स्मॉल आर, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमें इसे स्मॉल आर बनाना है। स्मॉल आर का फार्मूला हम जब देख रहे हैं वो डेल्टा ओवर एस होता है, तो इस न्यूमिनेटर को, इस ऊपर वाले सारे को एक डेल्टा बन जाना चाहिए। तो हमने डेल्टा का फार्मूला या डेल्टा स्केयर का फार्मूला देखा, तो उसमें एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, यानी कि स्टार्ट में एक एस होता है। स्टार्ट में यहाँ पे एस नहीं था, वो एस लाने के लिए इस फ्रैक्शन को हमने एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये न्यूमिनेटर अब कंप्लीट ये हो चुका है, जो कि इक्वल टू डेल्टा स्केयर होता है। तो इस कंप्लीट न्यूमिनेटर की जगह पे हमने डेल्टा स्केयर लिख लिया और डिनोमिनेटर एस डेल्टा एज इट इज़। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एक डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा ओनली डेल्टा ओवर एस, और डेल्टा ओवर एस ही तो स्मॉल आर होता है, विच इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 था ये। उसके बाद क्वेश्चन 1 का ही पार्ट नंबर 2 है हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में। तो इसमें स्मॉल एस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। स्मॉल एस इक्वल टू 4r काज अल्फा ओवर टू काज बीटा ओवर टू काज गैमा ओवर टू। इस बार काज फंक्शंस के साथ है राइट हैंड साइड, तकरीबन वैसे ही है। राइट हैंड साइड ले लिया हमने, ये कंप्लीट राइट हैंड साइड ले लिया, वैल्यूज़ पुट की हैं। कैपिटल आर की वैल्यू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा बी होती है, फार्मूला से हमने पुट कर दिया। अगेन काज अल्फा ओवर 2 की वैल्यू, काज बीटा ओवर 2 की वैल्यू और काज गैमा ओवर 2 की वैल्यू, जो हमने अभी हाफ एंगल फार्मूलाज में देखे हैं। काज अल्फा ओवर 2 की ये वैल्यू, काज बीटा ओवर 2 की ये वैल्यू, काज गैमा ओवर 2 की ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये पुट कर दिए, ये और ये इन तीनों काजेस की जगह पे। उसके बाद अगेन ये तीन फ्रैक्शंस हैं जो सेपरेट रूट्स में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको एक ही रूट में ले आए। दिस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय दिस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय दिस फ्रैक्शन, एक ही रूट में ले आए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस करने वाले हैं, न्यूमिनेटर में 3s मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूमिनेटर में 3s मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो तीनों को नहीं मिलाया, तीनों को मिलाएंगे s क्यूब बन जाएगा। रूट के साथ उसे कैंसिल करना है, तो रूट के साथ वो चीज़ कैंसिल होती है जो स्क्वायर के साथ हो, इसलिए तीनों को नहीं मिला रहे, 2s को मिला के s स्क्वायर लिख लिया और 1s को सेपरेट ही रखा। उसके बाद s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी इस बार 1 टाइम्स हैं, तो ये होल स्क्वायर नहीं बनेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएंगे, मिलाकर लिख दिए। डिनोमिनेटर में हर चीज़ 2 बार है, a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर हो गया, b मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर हो गया, c मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर हो गया, एंड होल रूट। अब जिस जिस चीज़ पर स्क्वायर है रूट से बाहर आ सकेगी, ये s रूट से बाहर आ जाएगा, ये a b c रूट से बाहर आ जाएगा, रूट रह जाएगा ओनली इस s से लेके s माइनस सी तक पर। क्या हुआ है, जो जो चीज़ पर जिस चीज़ के ऊपर स्केयर है वो रूट से बाहर आ जाएगी, और बाहर अब प्रीवियस पार्ट की तरह ही फोर्स कैंसिल हो चुके हैं, ए बी सी ओवर डेल्टा रिमेनिंग है हमारे पास। अब ये जो है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये तो हीरोज़ फार्मूला से डेल्टा के इक्वल होता है, तो इस रूट की जगह पे हमने डेल्टा लिख लिया, इस कंप्लीट रूट की जगह पे डेल्टा आ गया। अब ये डेल्टा तो इस डेल्टा से कैंसिल हो गया, और ये ए बी सी कंप्लीट इस ए बी सी से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास रहा ओनली एस विच इज़ दी लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।